हेलो 11ths, कैसे हैं आप लोग। डेप्रिसिएशन के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने करा था जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता है, स्पेशली स्ट्रेट लाइन मेथड में। आज हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही करने वाले हैं, लेकिन कौन से क्वेश्चन जिनमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है और एक से ज्यादा मशीन्स होती हैं और मशीन्स को हम सेल भी कर रहे होते हैं। इसके बाद मैं एक टफ क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें मशीन का कोई पार्ट 1/4 या 1/3 मशीन सेल की जाती है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। इसमें पूरा टॉपिक आपको आराम से समझ में आएगा। कंडीशन सिर्फ एक है कि वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियोस को ऑर्डर वाइज ही देखना है, फॉरवर्ड नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें जो बिजनेसमैन है वो गांधी जी का फैन है। जो भी काम करता है 2 अक्टूबर से एक दिन पहले करता है। 2 अक्टूबर को इसलिए नहीं करता क्योंकि उस दिन सारी दुकानें या सारी शॉप्स ऑफिस बंद होते हैं, नेशनल हॉलिडे होता है। तो ये गांधी जी का जो फैन है ये 1 अक्टूबर 2015 में एक मशीनरी परचेज करता है 1 लाख की। 1 अक्टूबर 2016 में एक और मशीन परचेज करता है 2 लाख की। और 1 अक्टूबर 2017 में फर्स्ट वाली मशीन को सेल कर देता है सिर्फ 30,000 में। मशीन बिल्कुल बकवास थी, खटारा थी, चली नहीं वो, या उसको सूट नहीं कर रही थी, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उसने वो मशीन 1 अक्टूबर 2017 को परेशान होके सेल कर दी 30,000 में। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इजी है बट हम इजी टू डिफिकल्ट ही चलेंगे, ये मेरा वादा था आप लोगों से। तो ये इजी क्वेश्चन है, पहले आप इसको कर लो और फिर हम करते हैं थोड़े से टफ क्वेश्चंस। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये गांधी जी का फैन है। जो भी काम करता है 2 अक्टूबर से एक दिन पहले करता है। तो 1 अक्टूबर को इसने 1 लाख की मशीन परचेज की है। अक्टूबर के 1 को अगर इसने मशीन परचेज की है, 31 मार्च को हमें अकाउंट क्लोज करना है। तो पहले ईयर, जिस ईयर में मशीन परचेज की गई है उस ईयर में मशीन सिर्फ यूज हुई है 6 मंथ्स, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम, तो वो होता है 10,000। 10,000 अगर फुल ईयर के लिए है तो 5,000 हो जाएगा हाफ ईयर का। तो हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि हमने परचेज की थी 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सिर्फ बनते हैं 6 मंथ्स। तो बैलेंस कैरी डाउन हो गया 95,000। लेकिन नेक्स्ट ईयर तो मशीन पूरे साल चलेगी, इसलिए डेप्रिसिएशन पूरे साल का निकलेगा। तो 1 लाख का 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से 10,000 हो गया। लेकिन क्योंकि वो गांधी जी का फैन है, नेक्स्ट ईयर उसने 1 अक्टूबर को एक और मशीन परचेज कर ली और वो है 2 लाख की। 95,000 बैलेंस पहले से था, तो टोटल हो गया 2,95,000। अब जो नई मशीन इसने परचेज की है नेक्स्ट ईयर 1 अक्टूबर को, तो वो भी 31 मार्च तक सिर्फ 6 मंथ ही यूज हो पाएगी इस अकाउंटिंग ईयर में। नेक्स्ट ईयर तो पूरे साल यूज होगी, बट इस अकाउंटिंग ईयर में वो सिर्फ 6 महीने यूज हो पा रही है, 1 अक्टूबर 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक। तो 2 लाख का 10% 20,000 फुल ईयर का, तो हाफ ईयर का 10,000। अब हम इसका बैलेंस कैरी डाउन निकाल देंगे। तो 1 अप्रैल 2017 को हमारे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाता है 2,75,000। अब थर्ड ईयर में यानी 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 18 वाले ईयर में पहले वाली मशीन को उसने फिर वही काम किया, बेचने के लिए भी वही डेट चूज की 1 अक्टूबर 2017। 1 अक्टूबर 2017 को उसने फर्स्ट मशीन को सेल कर दिया है सिर्फ और सिर्फ 30,000 में। बहुत कम में बेचा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब मजबूरी होती है तो हमें जो हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसके अच्छे रेट नहीं मिलते, तो 30,000 में सेल कर दिया है। अब जो मशीन 1 थी वो हमने 6 महीने चलाने के बाद बेची है थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन तो दिखाना पड़ेगा। तो थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन अगेन 5,000 हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 लाख का डेप्रिसिएशन फुल ईयर का होता है 10,000 तो हाफ ईयर का होगा
5000। अब इस मशीन पे हम लॉस निकालेंगे थोड़ी देर में। M2 का डेप्रिसिएशन मैं पहले लिख दूं यहां पे। M2 है 2 लाख की और नेक्स्ट ईयर यानी थर्ड ईयर में वो पूरे साल यूज होने वाली है, तो 2 लाख का 10% 20,000 फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लिख देंगे। अब मैं आपके सामने यहां पे लॉस की कैलकुलेशन करने वाला हूं जिस मशीन को हमने सेल किया है। तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। जिस मशीन को हमने सेल किया है वो फर्स्ट ईयर में सिर्फ 6 महीने यूज हुई थी और उसका डेप्रिसिएशन लगा था 5000, वो वहां पे मैंने लिखा हुआ है। 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में 5000, सेकेंड ईयर में फुल ईयर यूज हुई थी 10,000 डेप्रिसिएशन लगा था, और थर्ड ईयर में अगेन वो सिर्फ 5000 यूज हुई है, तो 80,000 की मशीन है। तो बुक वैल्यू बोलते हैं हम इसको। आज की डेट में इस मशीन को जिससे हमने सेल किया है इसकी बुक वैल्यू है 80,000, लेकिन OLX पे डाला, इधर डाला उधर डाला, बट कहीं भी अच्छे रेट नहीं मिले और फाइनली हमने उसको 30,000 में सेल ऑफ कर दिया। तो 80,000 की चीज को जब आप 30,000 में सेल करोगे तो आपको कितने का लॉस होगा? 50,000 का। तो ये 50,000 यहां पे शो कर देंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा कि अगर वो मशीन महंगी बेच देते तो क्या प्रॉफिट शो करते? बिल्कुल। अगर उस मशीन को 80,000 की जगह 85 में सेल कर दिया होता तो वो 5,000 का गेन यहां पे आ जाता, टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में गेन। तो ये बच्चों इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो TS ग्रेवाल में दे रखा है, इस क्वेश्चन में GST भी गिवन है, बट वो कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि अगर आप जर्नल एंट्री सोचेंगे तो एंट्री क्या हुई, अगर GST लगा हुआ है मशीन पे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, GST डेबिट, जो भी है वो CGST है या SGST, मशीनरी अकाउंट डेबिट, GST डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट जितने अमाउंट से हुआ है उसमें GST नहीं है, GST अलग से है। तो इसलिए GST कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। GST का इस लेजर में कोई काम नहीं है, जर्नल में काम है या पोस्टिंग करेंगे कहीं और अकाउंट में तो काम है, लेकिन मशीनरी अकाउंट में GST का कोई काम नहीं है। बच्चों ये TS ग्रेवाल का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। पहली मशीन परचेज की है 1 जुलाई 2016 में 60,000 की, और उसी ईयर में 1 जनवरी 17 को 40,000 की मशीन परचेज की है। दिमाग में आ रहा होगा कि 1 जन 17 वाली मशीन को क्यों ले लिया इसमें। पहली नजर में ऐसा होता है क्योंकि वो ऐसे लगता है कि 17 नेक्स्ट ईयर आ गया है, बट आप खुद सोच के देखो कि आप 11th में हो तो आप मार्च तक 11th में ही हो, उसके बाद आप अप्रैल में जाओगे 12th में, तो 31 मार्च तक सेम ईयर होता है। तो 1 जनवरी 17 को एक और मशीन परचेज की है उसी ईयर में 40,000 की। डेप्रिसिएशन लगाते वक्त बहुत ध्यान से देखना है कि फर्स्ट मशीन कितने मंथ्स यूज हुई है और सेकंड मशीन कितने मंथ्स यूज हुई है। फर्स्ट मशीन 1 जुलाई को खरीदी है, जुलाई से लेके 31 मार्च तक बनते हैं 9 मंथ्स, तो हम 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%। 60,000 10% होता है 6,000, लेकिन 6,000 है पूरे साल का, तो 9 मंथ्स का हो गया सिर्फ 4,500, और 40,000 का 10% होता है 4,000, 3 मंथ्स का होगा सिर्फ 1,000। 1 लाख में से ये माइनस कर देंगे तो 94,500। 94,500 आ गया बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन उसको चैन नहीं था, उसने एक और मशीन खरीद डाली 1 अक्टूबर 17 में। यहां पे उसको लगा कि यार गांधी के बर्थडे पे मैं हमेशा कुछ करता था, इस बार मैंने नहीं किया, इस बार मैंने मशीन्स डिफरेंट डेट्स पे खरीदी हैं, तो क्यों ना मैं एक मशीन गांधी जी के बर्थडे से एक दिन पहले खरीद लूं। तो उसने 20,000 की एक मशीन परचेज कर ली नेक्स्ट ईयर। तो अब सेकेंड ईयर में जो पुरानी 2 मशीन्स हैं वो पूरे साल यूज होंगी, इसलिए उन पे पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा। 6,000 मशीन 1 पे और मशीन 2 पे 4,000, और थर्ड मशीन जो गांधी जी के बर्थडे पे परचेज किया है उसने, उस पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, वो हो गया 1,000।
तो 1,14,500 टोटल है, जिसमें से माइनस कर देंगे हम 11,000 तो हो जाएगा 1,03,500। 1,03,500। अब वो परेशान हो गया था पहली मशीन से, उसका एक पार्ट था जो करीब करीब 1/3 था। मशीन का एक पार्ट जो कि 1/3 पार्ट है मशीन का, वो बार बार खराब हो जाता था। तो बिजनेसमैन ने सोचा क्यों ना मैं उस पार्ट को बेच दूं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके कंप्यूटर में, पर्सनल कंप्यूटर पीसी में मॉनिटर, सीपीयू और यूपीएस और स्पीकर वगैरह सब पार्ट्स होते हैं। आपका जो मॉनिटर है, वो स्क्रीन जो है आपकी, वो बार बार खराब हो रही थी, तो आपने स्क्रीन बेच दी। आपके पास घर में पहले से पड़ी थी एक स्क्रीन, वो आपने यूज कर ली, तो काम अभी भी चल रहा है। तो इस मशीन जो 60,000 की है, इसका 1/3 पार्ट बेच दिया उसने 6,000 रुपीज में। किस डेट पे सेल किया है? 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2018 को उसने 60,000 वाली मशीन का 1/3 पार्ट सेल कर दिया है 6,000 में। तो उस 1/3 के अलावा जो पार्ट बच गया है आपके पास, उस पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वो पार्ट बचा है हमारे पास 40,000 का। 60,000 में से 1/3 यानी 20,000 चला गया, तो बच गया 40,000। 40,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन अब भी लगेगा 4,000। और 1/3 पार्ट पे डेप क्यों नहीं लगा है? क्योंकि वो 1 अप्रैल को ही सेल कर दी है। अब निकालते हैं लॉस मशीन 1 के 1/3 पार्ट का और डेप्रिसिएशन M2 एंड M3 का, सेकंड एंड थर्ड मशीन का डेप्रिसिएशन। सेकंड मशीन 40,000 की है तो 4,000 डेप लगेगा, और थर्ड मशीन है 20,000 की, तो फुल ईयर का डेप 2,000 लगेगा। अब मैं निकालता हूं लॉस उस मशीन का जिसको हमने बेच दिया है, जो 60,000 का 1/3 है। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके अपने रजिस्टर में कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में कि आपका लॉस कितना आ रहा है। फिर मेरे वीडियो को स्टार्ट करके रिज्यूम करके देखिए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है या नहीं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट मशीन थी 60,000 की, जिसका 1/3 हमने सेल किया है, तो वो हो गया 20,000। तो आपको 20,000 को ही माइंड में रखना पड़ेगा। तो मैं यहां से रब कर देता हूं। 20,000 की मशीन है हमारी, फर्स्ट ईयर में 9 मंथ यूज हुई थी, तो 20,000 का 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालने की बजाय निकले हुए डेप्रिसिएशन का 1/3 निकाल दो। बहुत इजी है। पूरी मशीन का 1/3 करोगे, डेप अलग से निकालोगे, इसके बजाय जो डेप्रिसिएशन निकाल चुके हो उसी का 1/3 कर दो। तो 20,000 की मशीन का 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो गया 1,500, जो कि 1/3 है 4,500 का। मैं ऐसे लिख देता हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। 4,500 का 1/3, फिर 6,000 का 1/3, 2,000, और थर्ड ईयर तो हमने यूज ही नहीं की थी क्योंकि हमने 1 अप्रैल को सेल कर दी थी। तो ये हो गई 17,500। 17,500 की मशीन को सेल किया है 6,000 में, सॉरी 16,500। 16,500 की मशीन को सेल किया है 6,000 में, तो लॉस हो गया 10,500। तो बच्चों ये क्वेश्चन देखने से टफ लग रहा था, लेकिन कितना इजी था। मेरे तरीके से करो, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे परेशान होते हैं वो क्या करते हैं कि 20,000 पे फिर स्टार्टिंग से डेप्रिसिएशन अलग से निकालते हैं, जिसमें बहुत दिक्कत आती है। तो इस तरीके से करो तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम करते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें मशीन को इंस्टॉलमेंट्स में यानी हायर परचेज सिस्टम के थ्रू परचेज किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो खास बात है वो मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि एक मशीन को इन्होंने हायर परचेज सिस्टम पे परचेज किया है। हायर परचेज सिस्टम का मतलब इंस्टॉलमेंट में। अब ईएमआई तो आपको पता ही होगा, दिवाली पे या किसी फेस्टिवल पे जब आप कोई बाइक या स्कूटर या कार खरीदते हो इंस्टॉलमेंट्स पे, वही है सिस्टम हायर परचेज सिस्टम, जिसको हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। तो मशीन भी इंस्टॉलमेंट पे परचेज की है उस पर्सन ने, इस बिजनेसमैन ने। उसकी वैल्यू मैंने 15,000 लिख दी है 1 जुलाई 17 को, जो कि आपको बाउंस पड़ रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि 15,000 कैसे लिख दिया है। ये मशीन तो हमने परचेज की है इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इसकी 1 जुलाई 17 को 5,000, जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद 1 जुलाई 18 को जो इंस्टॉलमेंट है उसके अंदर 5,000 प्लस 1,000 इंटरेस्ट है। जो इंटरेस्ट है 1,000 वो मैंने अलग लिख दिया है, ठीक है। फिर 1 जुलाई 30 जून और 1 जुलाई एक ही बात है, मैं 30 जून नहीं लिख रहा हूं, को फिर से इंस्टॉलमेंट पे की है जिसमें 5,000 रियल अमाउंट है और 500 इंटरेस्ट है, या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कह सकते हो आप। तो ये जो 1,000 इंटरेस्ट है इसको हम मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीन जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो मशीन की कॉस्ट में ऐड करते हैं, रेलेवेंट एक्सपेंसेस। लेकिन मशीन परचेज करने के बाद अगर कोई एक्सपेंस होता है तो हम उसको मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं था, आपको भी पता है डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है। 5,000 आपने डाउन पेमेंट की, 6,000 पे किया नेक्स्ट ईयर, बट उसमें 1,000 इंटरेस्ट था, वो मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद थर्ड ईयर आपको पे करना है 5,500, जिसमें 500 इंटरेस्ट है, मैंने रिमूव कर दिया। तो अगर इंटरेस्ट रिमूव कर दूं तो 5,000 5,000 5,000, ये टोटल मशीन 15,000 की है। आपने ईएमआई पे परचेज की है, बट मशीन तो आपकी पूरी बिजनेस में आ चुकी है और डेप्रिसिएशन भी 15,000 की पूरी मशीन पे ही लगेगा। पेमेंट आपने कैसे की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आपने पेमेंट नहीं की है या चुरा के ले आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मशीन 15,000 लिखेंगे आप टू हायर वेंडर। यहां पे दिक्कत हो सकती है क्योंकि कुछ टीचर्स यहां पे टू बैंक लिखवाते हैं, जो मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि बीकॉम जब आप बीकॉम करेंगे तो वहां पे भी ये वाला टॉपिक आता है हायर परचेज सिस्टम, तो हम वहां पे वेंडर ही लिखते हैं जब हम कोई मशीन परचेज करते हैं क्रेडिट पे, हायर वेंडर। तो टू हायर वेंडर 15,000 लिखेंगे। तो अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मशीन जो 23,000 की है उसमें 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 1725। सेकेंड मशीन पे 3 मंथ्स का डेप लगेगा 300, क्योंकि फुल ईयर का अगर 1200 है तो 3 मंथ्स का हो जाएगा 300। 1/4 कर दीजिए, बहुत आसान है। कभी भी कोई चीज 3 मंथ्स की कैलकुलेशन करनी है तो 1/4 कर दीजिए फुल ईयर का, ठीक है। तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा हमारा 32,975। नेक्स्ट ईयर कोई परचेज कोई सेल नहीं है, तो दोनों मशीन्स पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा। 23,000 का 10% 2,300, 12,000 का 10% 1,200, और उसके बाद जो बैलेंसेस हैं वो आ जाएंगे हमारे 29,475। फिर 1 जुलाई 2017 को एक मशीन परचेज की है इंस्टॉलमेंट पे, जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी कि उसमें इंटरेस्ट नहीं ऐड करना है। 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं। फर्स्ट डाउन पेमेंट है उसमें इंटरेस्ट नहीं था 5,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे 1,000 इंटरेस्ट था, रिमूव कर दिया, वो भी 5,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 500 इंटरेस्ट था, वो भी रिमूव कर दिया। 5 5 5 यानी 15,000 एक साथ लिखना है। हायर वेंडर, बैंक नहीं लिखना है। अब 30 जून को हमने एक मशीन सेल की है M2। ज्यादातर क्वेश्चन में पहली मशीन सेल करते हैं, तो वो आपको परेशान करने के लिए ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं जिसमें सेकंड या थर्ड मशीन सेल करें। तो इसमें सेकंड मशीन को सेल किया है 8,000 में, 30 जून को सेल किया है, इसलिए हमें उसका डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। तो M2 का 3 मंथ्स का डेप हम पहले भी निकाल चुके हैं, 300 एज इट इज लिख देंगे। लॉस अभी निकालते हैं हम जरा। रिमेनिंग जो मशीन्स हैं हमारे पास M1 एंड M3, इन दोनों मशीन्स पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन
नहीं लगेगा। M3 हमने परचेज किया है 1 जुलाई 17 को, तो इसलिए M3 पे सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वो अगर हम निकालेंगे तो आएगा 1125 और M1 पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया 2300। अब रह गया है बच्चों पहली मशीन, सेकंड मशीन को जो हमने सेल किया है उसमें हमें कितना लॉस या गेन हुआ है वो कैलकुलेट करते हैं। बच्चों M2 की कैलकुलेशन यहां पे है। 12,000 की मशीन है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 300 डेप्रिसिएशन लगा था, लेस कर दिया मैंने। सेकेंड ईयर में 1200 डेप्रिसिएशन लगा था, लेस कर दिया मैंने। और थर्ड ईयर में सिर्फ 300 लगा था, क्योंकि सिर्फ 3 मंथ्स यूज करने के बाद हमने उसको सेल कर दिया था 300। अब इसको अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारी मशीन की जो बुक वैल्यू है वो रह जाती है 10,200 और हमने इसे OLX पे बेच दिया है सिर्फ 8,000 में। तो अगर हम इसको 8,000 में बेचेंगे तो देखने से ही पता चल रहा है कि लॉस कितने का है, 2200 का। तो ये आ गया हमारा M2 का लॉस। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का। बच्चों अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड के और भी क्वेश्चंस का वीडियो बना सकता हूं, लेकिन इससे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में आ नहीं सकता। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड स्टार्ट करेंगे।